हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके वीडियोस आएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ एचसीएफ देखते हैं कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। एक दो क्वेश्चंस लेंगे, उससे समझेंगे और कितने मेथड होते हैं एचसीएफ को फाइंड करने के, एचसीएफ बोलते किसे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 and 72 बाय। देखिए आपको 3 मेथड दिख रहे हैं। कौन कौन से मेथड है? 3। फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। ये एचसीएफ निकालने के 3 मेथड है। तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, और सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें भी हाईएस्ट जो सबसे होगा उसे। ठीक है, फैक्टर के बारे में हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में बात कर चुके हैं, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप उस वीडियो को देखिए और समझिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सिर्फ एचसीएफ पे फोकस करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एक एक मेथड से चलते हैं। पहला क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ ऑफ 60 and 72 फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना है, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हमें क्या करना होगा, 60 और 72 का फैक्टर निकालना होगा। तो लिखना होगा फैक्टर्स ऑफ 60। अब कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाता है। तो हम लोग को पहले देखना है क्या 1 के टेबल में 60 आता है। तो 1 के टेबल में दुनिया के सारे नंबर आते हैं। तो 1 × 60 को लिख सकते हैं ना, 1 × 60। ठीक है, 1 के बाद हमारे पास कौन सा दूसरा नंबर है, 2। अगर हमने लिखा 2 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या कि 2 को टेबल तो 10 टाइम्स ही पढ़े हैं। तो अगर आपको नहीं आता है, एक तो 2 मतलब होता हाफ, किसी भी चीज़ नंबर का हाफ। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं मतलब उसको हाफ कर रहे हैं। तो 60 का हाफ आप कर लो, वहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर उससे भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या करो, 60 को डिवाइड कर लो। तो 2 3 जा 6, 0 उतरा। 2 के टेबल में 0 कितने टाइम्स में आता है, 0 टाइम्स से। 2 0 जा 0। ठीक है, तो ये हो गया 30। क्या हो गया आपका आंसर, 30। अगर आप ऐसे भी करते 60, तो 0 को आप भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो 6 पे। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स। ठीक है, आप 0 इस पे बिठा दो, 30। देखो यहाँ से भी आंसर आ गया। चलते हैं तीसरा। 2 के बाद आता है हमारा नंबर 3। क्या 3 के टेबल में 60 आता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए। क्या, डिजिट को सम कर दो, 6 + 0 कितना हो जाएगा, 6। और 6 3 के टेबल में आता है, तो 60 भी 3 के टेबल में आएगा। अब ये है कि हम लोग 10 तक ही पढ़े हैं, तो भाई निकाले कैसे? तो आप वही है कि आप इसे क्या करो, डिवाइड कर लो 60 को किससे, 3 से। तो 3 2 जा 6, 0 हो गया, 0 उतरा। 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 0, 20। तो आ गया हमारा 20। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 3 के बाद 4। क्या 4 के टेबल में आते हैं? तो आते हैं कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। या 15 4 जा 60, हम लोग पढ़े हुए हैं। 4 के बाद आता है 5। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? तो हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर यूनिट डिजिट या वंस डिजिट पे 0 हो तो वो 5 के टेबल में आएंगे। तो 65 से लगाएं तो कितने बार में? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि अगर ना समझ में आए तो या तो आप 10 से ऊपर का टेबल पढ़ो, किसी ना किसी टेबल में आ जाएगा। जैसे 10 5 जा 50 होता है, 11 5 जा 55 होता है, और 12 5 जा कितना होता है, 60। तो 5 × कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
5 के बाद कौन सा नंबर हमारा आता है, तो आता है हमारा 6। 6 के टेबल में 10 टाइम्स। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7। क्या 7 के टेबल में 60 होता है, तो नहीं, 7 के टेबल में 60 नहीं होता है। 7 के बाद आते हैं कौन सा, 8। क्या 8 के टेबल में आपने 60 सुना है, तो कहोगे सर कि नहीं, 8 के टेबल में भी 60 नहीं आता, तो हम लोग 8 से भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद 9 में भी नहीं आता। 10 में आता है, लेकिन 10 हम लोग ले चुके हैं, तो जैसे ही नंबर रिपीट होने लगे वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये सारे हमारे 60 के फैक्टर हो गए। क्या हो गया, हमारे 60 के फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दूसरा नंबर हमारा क्या है, 72। तो फिर से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 72। सेम प्रोसेस, पहले 1 से लगाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई 72 सेम नंबर, 2 से लगाएंगे तो 72 का आधा 36, या तो आप डिवाइड करके निकाल लो। डिवाइड कैसे करोगे, 2 से, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 1, यहाँ से 2 उतरा 12, 2 6 जा 12, 0, तो 36। ठीक है, 3 के टेबल में आता है तो आप डिजिट प्लस करके देख लो, 7 + 2 कितना हो गया, 9। 9 3 के टेबल में आता है तो 72 भी आएगा। अब कितने टाइम्स में आएगा नहीं पता, डिवाइड कीजिए, 72 डिवाइड 3, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, चलिए 24 आ गया। 2 के टेबल में 3 के टेबल में आ गया, क्या 4 के टेबल में आएगा, ऑफकोर्स आएगा, जब 24 यहाँ दिख रहा है तो 4 के टेबल में ज़रूर आएगा। कितने टाइम्स में आएगा, फिर से डिवाइड कीजिए। अगर नहीं आता है तो आपको हर बार डिवाइड करना होगा। से 4 1 जा 4, 3 और इधर 2, 4 8 जा 32, 18 हो गया। क्या 5 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर नहीं। 6 के टेबल में आता है, तो 6 के टेबल में आता है। ठीक है, अब नहीं आता तो फिर से डिवाइड लगाइए भाई। अगर नहीं आता तो हमारे पास चारा क्या है, निकाल लेगा, डिवाइड। 6 2 जा 12, 12। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7। 7 के टेबल में आएगा नहीं, 8 के टेबल में आएगा, ऑफकोर्स आएगा। 8 9 जा कितना होता है, 72। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9। 9 तो हमने ले चुका है, इसका मतलब हमने सारे फैक्टर्स निकाल दिए। जिस भी फैक्टर में हमारा क्या आता हो, 72 आता हो। देखिए, इसके लिए आपको टेबल्स आने ज़रूरी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं ये तो एकदम अच्छे से आना चाहिए। अब क्या करना है, अब आंसर निकालने कैसे, तो फिर से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60। सारे नंबर शुरू करेंगे किधर से, इधर से शुरू करेंगे, घूमते हुए यहाँ पहुँचेंगे। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है एंड 60। ठीक है, अब उसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 72 क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है और 72। ये तो हो गए दोनों के फैक्टर्स अलग अलग। अब क्या करना है, अभी हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स मतलब दोनों में जो कॉमन हो। तो आप यहाँ से देखोगे 1 यहाँ पे भी, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 5 नहीं है, 6 यहाँ पे है, 6 इस पे भी, 10 नहीं है, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है। उसके बाद कोई नंबर कॉमन आ रहा है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसे हमें कितने नंबर मिले, 6 नंबर मिले जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर।
अब इसमें से जो बड़ा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देख के ही पता चल रहा है क्या बड़ा है 12, तो इसका HCF कितना हो गया 12। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देखिएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब मूव करते दूसरा मेथड हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक हो 1 मतलब 1 के टेबल में आए, दूसरा वो खुद के टेबल में आए और किसी के टेबल में नहीं आया, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जो किसी और के टेबल में नहीं आता हो। तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। 60 लेते हैं पहले, 60 सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, जिसे इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं, 2 देखो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, अदरवाइज किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है 1 के ही टेबल में आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 नहीं है, 1 है यूनिक नंबर। इसीलिए सबसे छोटा अगर कभी पूछे प्राइम नंबर क्या है तो 2, क्या वो ऑड है, नहीं, इवन। दुनिया में एक ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, कौन, 2। चलिए, हाँ, 2 से 60 को डिवाइड, मतलब 0 भूल जाइए, 6 का आधा कितना हो गया 3 और 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। क्या 30 लगेगा 2 से, ऑफ कोर्स 2 का डिविजिबिलिटी रूल पर है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 30 का 0, तो 0 2 से लगेगा। अब नहीं आता तो आप लगा लो। और ऐसे भी 15 के टेबल में 2 टाइम्स में कितने आते हैं 30, ठीक है। अब 15 किससे लगेगा, तो 2 तो हमने यूज कर लिया, अगला नंबर हमारा क्या है 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 का क्या होता है, आप डिजिट को सम कर लो, 1 + 5 कितना हो गया 6 3 के टेबल में आता है, तो 15 भी आएगा, तो 3 से लगाएंगे तो 3 5 जा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्या बचा 5, तो 5 खुद के टेबल में आता है, ये हो गया हमारा इसका फैक्टर। उसी तरीके से हम लोग शुरू करते हैं इसका 72 का। आप देख रहे हो लास्ट डिजिट हमारा क्या है 2 आता है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल है, लगाएंगे। 72 का हाफ कितना हो जाएगा 36, अगर नहीं आता तो आप डिवाइड करके निकाल लो ऐसे करके, 72 / 2, फिर 2 से लगाएंगे, कितने टाइम्स में लगेगा 18 2 जा 36, टेबल आने चाहिए, बिना टेबल के नहीं होंगे। फिर 18 किसके टेबल में 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ऑफकोर्स है, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, कितने बार में 9 किसके टेबल में 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, और 3 के टेबल में 3 खुद आता है एक बार में। चलिए अब क्या करना है, 60 का लिख देते हैं, क्या क्या फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 5, और 72 के क्या क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब HCF निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, जो कि दोनों में कॉमन होगा उसको हमें सर्कल करना है। जैसे ये एक जोड़ा यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, और एक 3 वाले पेयर यहाँ से होगा, तो उसको एक बार लिखना। जैसे इसका एक हो गया हमारा 2, किसका पेयर है तो 2 का, ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है तो 3 का, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12। आप देखना पीछे के भी नंबर में क्या आया है 12 आंसर आया, इस बार भी क्या आया 12। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 2 बार 4 बार ऐसे आपको करना है। अगर 3 नंबर होते तो हम तीनों का निकालते और तीनों में कॉमन देखते, ठीक है। अब तीसरा आते हैं कॉमन डिवीजन मेथड, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता और जल्दी निकलने वाला मेथड में से एक है, ठीक है, HCF कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं 60 और 72 को ऐसे नंबर से लगाने हैं कि दोनों 60 और 72 दोनों आए, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा 2 से लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 36,
फिर 2 से लगा लेते हैं तो ये आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। क्या अब 2 से लगेगा? नहीं। अब किससे लगेगा? तो 3 से दोनों लगेंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 5 जा और ये 3 6 जा। अब देखो 5 और 6 का कॉमन 1 के अलावा कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा? हमारा SCF सिर्फ इस साइड वाला होगा। क्या क्या होगा? 2 × 2 × 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। सबसे बेस्ट मेथड और जल्दी। एक मेथड लग रहा है छूट गया, कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं। लिखा हुआ तो नहीं है, क्या हो जाएगा? SCF, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड HCF of 60 and 72 by long division method। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कैसे होता है? देखिए इसमें जो 2 नंबर हो या 3 नंबर जो भी हो, उसमें से 2 छोटे को चूज कर लीजिए। तो इसमें तो 2 ही नंबर है, तो 72 और 60। बड़े वाले को अंदर लिखिए और 60 वाले छोटे वाले को बाहर लिखिए। अब डिवाइड लगाना स्टार्ट कीजिए। तो 60 के टेबल में तो 7 आते नहीं है, तो 0 टाइम्स 7 आया। अब आया 72, तो 60 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आएंगे? 1 टाइम्स आएंगे, नहीं उससे छोटा नंबर आएगा। अब माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1। अब तो कोई नंबर है नहीं, तो एरो तो लगा नहीं सकते। अब क्या करना है हमें? यहीं पे इसको डिवाइड बना देना है, और जिससे डिवाइड लगा रहे थे अब उसी को पकड़ के लाएंगे, कहेंगे अब तुमको डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, 12 के टेबल में 6 आता है, नहीं तो 0 टाइम्स 12 0 जा 0, तो 6 हुआ 60। 12 5 जा 60। तो यहाँ पे नंबर सारे क्या हो गए? कट गए। जब नंबर कट जाता है तो जिस नंबर से कट जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं HCF। तो HCF इस सिनेरियो में भी हमारा क्या आया? 12 आया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब एक जो है इसमें हमारा जो रूल है, हम जो बनाते हैं, एक तो ये मेथड अच्छा है, दूसरा एक ये फैक्टराइजेशन में हम ट्रिक बता देते हैं। एक मेथड हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में। ये मेरा मेथड है जिसको मैंने पढ़ाया है यहाँ पे। कैसे कि अगर कोई नंबर जैसे सपोज मान के चलिए 3 × 3 लिखा हुआ, इसका मतलब किसका मल्टीप्लिकेशन है? 3 का। कितनी बार है? चलो एक बार और लिख दो, कितनी बार है? 4 बार। तो इस पे पावर लग जाते हैं 4। ये आना चाहिए आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं पावर। पावर मतलब होता है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई में है। अब चलते हैं, जैसे देखिए 60 में आप देखिए क्या क्या डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई में है। तो आप बोलोगे कि सर एक तो 2 दिख रहा है, दूसरा 3 दिख रहा है और तीसरा 5 दिख रहा है। कहेंगे एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट है कि 2 3 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, भले ही एक ही नंबर रिपीट है। चलिए 2 कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है, तो 2 के माथे पे 2 को नचा दिए। 3 कितनी बार आया? 1। 5 कितनी बार आया? 1। ठीक है, उसी तरीके से 72 में क्या क्या अलग अलग नंबर है? तो एक तो है हमारा 2 और दूसरा क्या है? 3। इसके अलावा भी कोई नंबर है? नहीं। 2 कितनी बार आया है? 2 हमारा आया है 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है HCF। ठीक है, तो HCF निकालने में हमें देखना होता है दोनों नंबर में कॉमन क्या क्या आया। तो दोनों में एक तो 2 है और 3 है। ठीक है, 5 तो है नहीं, तो 2 और 3 लिख दिया। अब इसमें क्या देखना, सॉरी 5 तो मैंने लिख दिया, 2 और 3। अब इसमें क्या देखना होता है कि 2 का मिनिमम, मतलब इन दोनों में 2 पे मिनिमम पावर कहाँ पे है? तो 2 पे मिनिमम पावर यहाँ पे कितना है? 2।
उसी तरीके से 3 का मिनिमम पावर को, कौन सा पावर देखना, मिनिमम, मिनिमम बोले तो कम पावर वाला मिनिमम पावर देखना है, ठीक है। 3 का एक जगह 2 है और ऊपर वाले में 1 है, तो मिनिमम पावर कितना है, 1 हो गया आपका SCF। 2 पे पावर 2 का मतलब हो गया 2 × 2, और 3 पे पावर 1 का मतलब 3 पे 4 एक ही बार मल्टीप्लाई में, और इसका आंसर क्या आ गया, 12। तो ये मेरा मेथड था। अगर जिसे समझ में आता हो वही इसे यूज करे, अदरवाइज जो मैंने पीछे बताया है उस मेथड से चले, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।